Mr. Zamir has provided the following: salary income 8 lakh, capital gain 2 lakhs. Determine whether he is salaried or non-salaried case for at rate purpose. ओके, सो इसकी टोटल इनकम क्या है? सैलरी इनकम 800,000 है, कैपिटल गेन 200,000 है, तो टोटल इनकम कितनी 1 होगी? million. 1 million, sir. 1 मिलियन। सो अब आपने ये देखना है कि सैलरी जो है वो टोटल इनकम का कितने परसेंट है। सो 800,000 1 मिलियन का कितने परसेंट होगा? 80%। 80%. 80%। सो सैलरी के लिए क्राइटेरिया क्या है कि योर सैलरी मस्ट बी मोर देन 75% ऑफ योर टोटल इनकम। सो ये चूंकि ऑलरेडी वेल अहेड ऑफ 75% है, तो इट मींस जमीर जो है वो सैलरीड पर्सन होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, जमीर के दो सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक सैलरी इनकम है और एक कैपिटल गेन है। तो 800,000 प्लस 200,000 टोटल हो गया 1 मिलियन। अब हमने देखना है सैलरी टोटल इनकम का कितने परसेंट है, वो है 80% इन दिस केस। सो सैलरी परसेंट कंसिडर करने के लिए उसका क्राइटेरिया ये है कि ही मस्ट बी मोर देन 75%। उसकी सैलरी इनकम जो है वो टोटल इनकम का 75% से ज्यादा हो। तो चूंकि ये 80% है, तो इट मींस ये 75% से ज्यादा है। सो जमीर वुड बी टैक्स एज ए सैलरीड पर्सन, तो जो सैलरीड पर्सन का रेट है वही लगेगा। राइट, समझ आ गई आपको? जी सर. ओके, लेट्स मूव ऑन। आप देखिए हमने सैलरी की डेफिनेशन में पढ़ा था। अगर हम बैकवर्ड जाएं तो सैलरी में पे और वेजेस भी है और ऑल अलाउंसेस भी है। तो इसका मतलब है जितने भी अलाउंसेस है वो भी सैलरी का पार्ट है, वो भी टैक्सेबल है। अब हम देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेस आ रहे हैं। देखिए बेसिक सैलरी 100% टैक्सेबल, मतलब इट वुड बी पार्ट ऑफ सैलरी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इट वुड बी टोटली टैक्सेबल। डीएनएस अलाउंस टोटली टैक्सेबल। लीव फेयर असिस्टेंस, लीव इनकैशमेंट, ओवर टाइम, कमीशन, फी, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस, पर्सनल यूटिलिटी बिल्स ऑफ एम्प्लॉइज अगर उसकी पेमेंट हो, आपके घर के कुछ एम्प्लॉइज की पेमेंट हो, तो ये सारे के सारे टोटली टैक्सेबल है। मीन्स अगर आपको आपकी सैलरी में ये सारी चीजें मिलती है तो इनमें से कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं होगी, सारी की सारी चीज टैक्सेबल होगी। सबको एड अप करके टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। जी, अब ये इलस्ट्रेशन नेक्स्ट कोई स्टूडेंट पढ़े। जी, सर कौन सा? ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ो। Mr. Yasser is working in the scale of rupees 20,000 से 2,000 से 30,000 at present is ये क्या है? ये स्केल है। इसका मतलब ये है कि जब यासिर ने ज्वाइन किया तो उस वक्त उसकी मंथली सैलरी थी 20,000 रुपीज। एनुअल बेसिस के ऊपर इसकी इंक्रीज होगी 2,000 रुपीज। और अल्टीमेटली इस स्केल में जब तक ये रहेगा हर साल 2-2 हजार रुपये होके 10 साल बाद ये 20,000 से बढ़ के 30,000 रुपये पे आ जाएगा। तो ये स्केल है, उसकी बेसिक ये है। ठीक है, इसकी जो स्केल है उसका जो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है वो 20,000 है। पहले साल उसकी सैलरी बढ़ गई 2,000, दूसरे साल उसकी सैलरी बढ़ गई अगेन 2,000, तीसरे साल फिर 2,000। अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते ये 30,000 तक जाके रुक जाएगी। या तो इसका स्केल रिवाइज होगा या फिर स्केल को अपवर्ड किया जाएगा या फिर ये नए किसी स्केल में इसको प्लेस किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है एट प्रेजेंट हिज बेसिक सैलरी इज 24,000 पर मंथ। तो इसका मतलब है इसको ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हो गया? 2 साल। इसको ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए। सो इसकी राइट नाउ सैलरी बेसिक सैलरी है 24,000 पर मंथ। ओके, सो 24,000 पर मंथ है। और इसका मतलब है एनुअल सैलरी कितनी होगी? 24,000 multiply. इंटू 12। सो ये हो जाएगी 2,88,000 इसकी बेसिक सैलरी होगी। राइट, ओके। और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019 ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000। सो 10,000 पर मंथ उसको हाउस रेंट अलाउंस भी मिल रहा है। तो 10,000 इंटू 12, क्योंकि एक माह का 10,000 है तो पूरे साल का मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, तो 1,20,000 ये भी हो जाएगी इसकी सैलरी। सो इसकी सैलरी के दो पार्ट है, एक उसकी बेसिक सैलरी मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 और दूसरे अलाउंसेस वो भी मंथली अलाउंस मल्टीप्लाई बाय 12। 2,88,000 बेसिक सैलरी हो गई और 120,000 हाउस रेंट हो गया, तो टोटल इसकी सैलरी हो गई 408,000 रुपीज। सो इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? 408,000 रुपीज। वट एवर वी वुड कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस अमाउंट। अब आप ये देखिए, क्या ये आपके लिए इजी है करना? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि हमने ये कैसे की इलस्ट्रेशन?
सर मैं बताऊं? जी सर इस बंदे की बेसिक सैलरी शुरू में थी 20,000, लेकिन हर साल 2,000 के इंक्रीमेंट के बाद जो इसकी फाइनल सैलरी इन दिस पोजीशन बनती है वो 30,000 थी, लेकिन करेंटली उसकी 24,000 पर मंथ है, जिसका मतलब है कि उसको 2 साल हो गए हैं तो 2 दफ़ा उसको 2-2 हज़ार का इंक्रीमेंट लग गया है। इसके अलावा इसकी 10,000 है हाउस रेंट अलाउंस है। तो अब हमने फाइंड करनी है इसकी टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी के लिए पूरे साल का फाइंड करेंगे। इसकी 24,000 अगर मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई किया 288,000 आ गया। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस इसका एक महीने का 10,000 था, तो पूरे साल का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 12 1,20,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 4,08,000। ठीक हो गया। तो ये इसकी टैक्सेबल सैलरी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने इसका अगर टैक्स रेट लगाना है तो हमने उस टैक्स रेट के स्लैब में जाना है। तो क्या कोई बताएगा इसके ऊपर सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या ये मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर है या लेस है? नहीं लगेगा सर, 6 लाख तक होता है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। Deductions not allowed. In computing the income under the head salary, no deduction shall be allowed for expenses incurred by employee in earning such income. जैसे आपकी जिस वक्त बिजनेस की पीएनएल बनती है तो उसके अंदर एक्सपेंसेस आपको अलाउड होते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉई अपनी सैलरी अर्न करने के लिए घर से आता है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर करता है, तो वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट उसको एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं होती। आप ये देख रहे हैं इसकी पूरी की पूरी सैलरी टैक्सेबल है, उसमें से कोई डिडक्शन इसको अलाउड नहीं हुई कि जी ये डेली ऑफिस आता है और ऑफिस आने के लिए जो इसका फ्यूल लगता है वो इसमें से माइनस हो जाए। नहीं, लॉ की ये क्लास कहती है सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 कि जी उसकी सैलरी में से किसी किस्म की कोई डिडक्शन उसको अलाउड नहीं होगी, पूरी की पूरी जो ग्रॉस सैलरी है वही टैक्सेबल होगी।